हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 2023 में एक सी चेंज होने वाला है सीए की सिलेबस में एंड जो पूरा का पूरा कोर्स है उसके अंदर। आप लोगों को काफी कुछ ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, लेकिन मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन टाइप की लेकर आ गया हूं जहां पर मैं अपनी पर्सपेक्टिव रखूंगा कि जो प्रपोज चेंजेस है उससे सीए का स्कोप जो है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्वालिटी है वो कैसे डिफर होगा एंड वेदर इट इज अ गुड थिंग और नॉट। एंड सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंडस्ट्री में आप काम करने जाते हो या फिर आप अगर प्रैक्टिस चालू करने जाते हो तो क्या चीजें हैं, स्किल सेट्स है जो आगे वाला देख रहा है, ढूंढ रहा है इन अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एंड वेदर दिस न्यू सीए कोर्स विल बी एबल टू मैच इट। क्या हमारी सैलरीज जो है वो बढ़ सकेगी? व्हाट इज इट दैट विल चेंज इन द लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट हु इज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटेटिव वीडियो। आराम से फोन को साइड पे लगा के सुनो और फिर उसके बाद आपके पर्सपेक्टिव्स कमेंट करके जाना, बिकॉज आई वांट दिस टू बी अ डिस्कशन एंड नॉट अ वन साइड स्पीच। नहीं करना है मुझे, डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ एंड शेयर करके ये पर्सपेक्टिव विथ स्टूडेंट्स एंड विथ ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ताकि उनके भी पर्सपेक्टिव हमको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, ऐसे क्वालिटेटिव वीडियोस के साथ। मेरी एक प्लेलिस्ट है करियर मेंटरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 10 इयर्स ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां पर आपको जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कैसे इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, कैसे आपको अपने आप को रेडी करना है फॉर अ वेरी गुड करियर प्रोस्पेक्ट, उसकी वीडियोस मिलेगी और भी आते रहेगी। तो सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। इंस्टाग्राम पे अरियंत बैद ऑफिशियल हूं, वहां पर 2 लाख से भी ज्यादा, 2,13,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, वहां पर भी फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है एक और, ट्रैवल विद एबी, बहुत अच्छे ट्रैवल वीडियोस आ रहे हैं, वहां पर भी 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अपन। आवर कम्युनिटी इज ग्रोइंग, सो प्लीज इफ यू लाइक ट्रैवलिंग, इफ यू लाइक व्लॉगिंग, देन वहां पर भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो काफी सी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, काफी रेडिकल चेंजेस आई वुड से, जो आईसीआई ने प्रपोज किया है। एंड प्रपोजल क्या, इट्स अ मियर फॉर्मेलिटी। आई थिंक इन द नियर फ्यूचर वी विल गेट द डिटेल्स इन डेप्थ कि क्या है वो, पूरा का पूरा सिलेबस क्या रहेगा, कोर्स क्या रहेगा, एंड उसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन डेट भी हमको मालूम पड़ जानी चाहिए वेरी सून। इट शुड बी ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेजेस नाउ। और हम ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर तो सबको ही पता है, प्रपोज स्ट्रक्चर की आपका आर्टिकलशिप का पीरियड कम कर दिया जाएगा, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम कर दिए जाएंगे। जो थोड़े सब्जेक्ट्स थे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग देम सेपरेटली, इट विल बी मर्ज्ड विद इन दी अदर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जैसे नाउ इंस्टीट्यूट इज क्लियरली फोकसिंग ऑन मोर ऑन द कोर सीए सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। इवन फाइनल में अगर आप देखोगे तो लॉ या फिर कॉस्टिंग, एससीएमपी, उसको उसने एक सेल्फ पेस मॉड्यूल या किसी अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, रादर देन अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट जहां पर आप बैठ के रट्टा मार रहे हो। बिकॉज द इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स दैट हो सकता है इन टॉपिक्स पे इन डेप्थ नॉलेज उतनी शायद ज्यादा जरूरी नहीं है आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बिकॉज उसके लिए तो सीएस है, उसके लिए तो सीएमए है, तो अपने को क्यों चाहिए वो वाली नॉलेज। हालांकि इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स है, बट हैविंग एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट हैविंग एन एक्सपर्टीज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी राइट स्टेप दैट द इंस्टीट्यूट हैज टेकन कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, हम उसको बाकी सब्जेक्ट्स में स्प्रिंकल कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं मोर नेचुरली, ताकि स्टूडेंट को एप्लीकेशन पता चल सके कि लॉ की एप्लीकेशन क्या हो रही है या फिर ईआईएस की एप्लीकेशन क्या हो रही है। सीए इंटरमीडिएट में कितने लोग हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो ईआईएस से डर के रखे हैं, या कितने फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ईआईएस में फेल हुए थे, या इफ यू रिमेंबर फाइनल में अर्स्टवाइल इसका था मेरे टाइम पे, उसमें फेल हुए थे। आई नो सो मेनी पीपल जो सिर्फ और सिर्फ ईआईएस के वजह से या इसका की वजह से बहुत सारे अटेम्प्ट्स लटक गए थे, एंड इट वाज अ नाइटमेयर फॉर देम। एंड द ट्रूथ इज इट वाज थियोरेटिकल, कोई मतलब ही नहीं था पढ़ने का। यस, इट वाज अ गुड सब्जेक्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट स्टडिंग इट इन थियरी वाज एब्सोल्युटली नो यूज, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, हम ईआईएस की जगह आपको इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड सब्जेक्ट, हम उसको एप्लीकेशंस को स्प्रिंकल कर देते हैं प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए कि अकाउंटिंग में किधर एसएपी यूज हो रहा है, या ईआरपी कैसे यूज हो रहा है, या फिर ऑडिटिंग में कैसे टूल्स का यूज होता है, ईआरपीस का यूज होता है, ईआईएस सिस्टम्स का यूज होता है, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज बीन टेकन, बिकॉज एक तो आपका अननेसेसरी पेपर का बर्डन कम हुआ, आपको 2 पेपर कम पढ़ने पड़ेंगे, विच इज ब्रिलियंट, क्योंकि 8 पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड इन टूडेज डेज। 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको दोनों ही स्टेजेस में, एंड जो पेपर्स है उसमें फिर नॉलेज थोड़ी इन डेप्थ हो जाएगी, थोड़ी
इंटीग्रेटेड नॉलेज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको मिलने लगेगी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर इन एप्लीकेशन than just in theory. So I think that's a very good move. Reducing the period of articleship is an excellent move. देखो, to be very honest, and separating the study period and the articleship period is also, आप शायद रियलाइज नहीं करो, बट इट विल सेव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स द अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट प्रिंसिपल्स टेक. आई एम टेलिंग इट ओपनली. और काफी सारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोग खुश भी होगे कि मैं खुल के बोल रहा हूं. कमेंट करके मुझे बताना. आई नो मेनी स्टूडेंट्स, दे रीच आउट टू मी कि सर हमारे प्रिंसिपल ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है एंड वी हैव नो ऑप्शन. हमको छुट्टी नहीं मिलती, हमको लेट आवर्स काम करना पड़ता है, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, हमको लीव्स नहीं मिल रहे, हमको छुटकारा नहीं मिल रहा. इट्स अ नाइटमेयर गाइस, एंड आई नो इट हैपेंस. मैं ये नहीं बोल रहा कि क्योंकि आप बोल रहे हो मुझे पता है. आई नो इट हैपेंस. इट हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स. इट हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, एंड आई हैव टू कॉल इट वेरी क्लियरली. This is one aspect where institute has not been able to give students a respite. हो सकता है थोड़े students भी exaggerate करते होंगे. देखो, गलती उस तरफ की भी रहेगी, थोड़ी exaggeration कई केसेस में इस तरफ की भी रहेगी, but this problem is genuine. There will be students who are suffering very badly. उनके लिए बहुत बड़ा रिस्पाइट हो जाएगा ये कि भाई साहब 2 साल ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल में आर्टिकलशिप किया, उसके बाद आप अपना काम जानो, मैं चला 6 महीने की पढ़ाई करने के लिए. 2 साल अगर आप बराबर से कर लेते हो, ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा लीव्स लोगे 2 साल में एंड फिर आपका प्रिंसिपल बोलेगा कि एक्स्ट्रा करके जाओ, वो करना पड़ेगा. लेट्स बी फेयर ओवर दैट. बट अ reduced period of articleship, a clear cut defined period of articleship की 2 साल, उसके बाद आपको 6 महीने की पढ़ाई की मिलेगी. If I am not wrong, that is what this scenario is, that is what the scheme is. I think is a brilliant thing to do. क्योंकि डायरेक्टली भी स्टूडेंट्स को पूरा बेनिफिट हो रहा है कि 6 क्लियर महीने मिलेंगे आपको पढ़ाई के लिए एंड आर्टिकलशिप की कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगी. लेकिन इनडायरेक्टली जो अननेसेसरी टॉर्चर होता था, अननेसेसरी प्रेशर आता था स्टूडेंट्स पे प्रिंसिपल का, वो आई एम होपिंग कि कम हो जाएगा. ग्रीवियंस है स्टूडेंट्स की, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड this step will go a long way in resolving it. आप लोगों को क्या लगता है, whether it will help, you can just let me know. उसके अलावा अगर आप देखो इंडस्ट्री में क्या ढूंढ रही है अभी पब्लिक, जो एम्प्लॉयर है उसको क्या चाहिए. उसको नहीं चाहिए कि आप रैंक 1 हो क्या. ऑफ कोर्स रैंक 1 को ज्यादा सैलरी मिलता है बिकॉज यू आर डीम्ड दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट, बट दैट्स नॉट द केस. रैंक 1 तो हो सकता है, या रैंक 5 या रैंक 10 ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रट के लाया है. आई एम अ वेरी गुड पर्सन इन मेमोराइजिंग थिंग्स. मैंने पेपर एकदम चकाचक लिखा है बट मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है. देयर आर केसेस व्हिच हैज हैपेंड कि रैंकर्स हैव नॉट बीन एबल टू इंप्रेस द एम्प्लॉयर आफ्टर टेकिंग जॉब बिकॉज वो उनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं थी. उनकी थी हम एग्जाम्स अच्छा लिखते हैं, हमने रैंक ला लिया है, बट एनालिटिकली वी आर नॉट गुड. दिस अप्रोच, स्पेशली जो एग्जाम पेपर अब हो रहे हैं कि मोर एप्लीकेशन बेस्ड हो रहे हैं, एंड इट नीड्स टू बी डन स्मार्टली. अभी के जो केस स्टडीज आते हैं, आई डोंट थिंक दे आर वेरी गुड. वो खाली लंबे लेंदी केस स्टडीज देके कुछ भी नहीं होने का. इट्स अ वेस्ट. ठीक है, थोड़ी सी ठीक है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट होती है, बट अगेन इट्स अ वेस्ट. आई थिंक द वे फॉरवर्ड शुड बी, जहां तक हो सके ओपन बुक टेस्ट रहना चाहिए एंड एप्लीकेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, जहां से कि स्टूडेंट अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज लगा के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. इससे क्या होगा, देखो रियल लाइफ में क्या होता है. रियल लाइफ में नोबडी इज गोइंग टू टेल मी, लॉक मी इन अ रूम एंड से ना आर्यन चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताओ क्या है, या इंड एएस बताओ क्या है, या आईएफआरएस बताओ क्या है, या फिर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बताओ कि क्या है ये वाला. कोई मेरे को रटवा के वहां पर निकालने वाला नहीं है कि जब मैं क्लाइंट पे ऑडिट कर रहा हूं तो कोई मेरा एग्जाम लिख रहा है या एग्जाम ले रहा है कि बता, बिना देखे बता कि ये क्या होना चाहिए. नो, आई कैन ऑलवेज रिफर टू गूगल. I can always refer to bare acts. I can always refer to law. I can always refer to 1000 other materials कि ये कैसे करना है मेरे को. I can get that extract and I can apply it. So what is important? Me memorizing that particular section, that particular subject is important, या how I am able to apply that section, how I am able to understand what is written and put it to use in real life is important. The second part is important, right? तो फिर हमारे एग्जामिनेशंस क्यों मेमोरी बेस्ड हैं कि हम रट्टा मार के जा रहे हैं और वहां पर हम दिखा रहे हैं कि हम रटते कितना अच्छा है. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज केस स्टडी में ठीक है थोड़ा बहुत दिख जाता है, बट इट्स नॉट इनफ. ओपन बुक एग्जाम्स विद गुड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज की ये प्रॉब्लम है. दिस इज द रियल चैलेंज दैट द प्रॉब्लम फेसेस. अब आप बुक में से देखो और बताओ हमको कैसे ये ठीक होगा. उसके लिए करेक्शन लेवल भी बहुत हाई चाहिए. अभी का करेक्शन लेवल भी बहुत खराब है. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, even if there is one mistake,
दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर करेक्शन प्रॉपर्ली, बिकॉज एक स्टूडेंट की जिंदगी भी खराब नहीं होनी चाहिए। एंड अभी तो हम काफी सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर इवेल्युएटर इज नॉट यूजिंग देयर एप्लीकेशन, नॉट यूजिंग देयर ब्रेन, बट जो की दिया है 100% टू द टी फॉलो कर रहा है। अगर की में 3.125 दिया है एंड स्टूडेंट ने अगर 3.1 लिख दिया है तो एक मार्क काट ले रहा है। That is not the way how you will correct analytical capabilities, but again analytical answers, but again I am saying कि ये future की बात है, this should be implemented, hopefully this will be implemented। I know open book के लिए काफी सारा पॉजिटिव एटमॉस्फियर बन रहा है इंस्टीट्यूट में भी, तो होपफुली दैट ऑल्सो विल बी कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, या जितना हो सके उतना इंप्लीमेंट करें। एंड आई एम श्योर टीचर्स की करेक्शन क्वालिटी भी बढ़ती रहेगी। आई एम नॉट रेजिंग एनी पॉइंट्स ऑन द इंस्टीट्यूट पर्सनली, तो प्लीज अगर कोई देख रहा है तो डोंट टेक इट इन अ सेंस कि मैं तो एंटी इंस्टीट्यूट हूं। नो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स नीड टू इंप्रूव इन जनरल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। कोई भी यहां पर पर्सनल नहीं है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो नहीं बनो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या सोच है, राइट? जो हो रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, जो हो रहा है वो फेयर होना चाहिए फॉर एवरीबॉडी, एज सिंपल एज दैट। तो once we have this analytical kind of questions in an open book exam, I think जो smartness है students की, intellectual, I'm not saying memory पावर, जो intellectuality है वो दिखने लगेगी। Then the crowd that clears the exam will not be the ones who memorize things, but will be the ones who are analytically capable. And once you start bringing that quality to the employer is impressed कि अरे इस बंदे के पास तो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज है कि वो इंटरप्रेट करके चीजों को अप्लाई कर रहा है। एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ स्किल सेट, इट्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू योर बुक्स एंड टू योर थियरी और टू योर बुक्स और टू योर वर्क, इट शोज इवन अदरवाइज। स्ट्रेटेजिकली आप सोचने लगते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी आती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हो जाता है कि मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं रादर देन एक क्वेश्चन का आंसर कैसे करूं। नो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज। चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड वो कैपेबिलिटी अगर आ गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, तो देन व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन? हमारा कोर्स जो है दैट इज एनी विच वाज वंडरफुल। द टेक्निकल नॉलेज, द टेक्निकल स्किल सेट दैट वी गेट ड्यूरिंग आवर आर्टिकलशिप एंड फ्रॉम आवर एग्जामिनेशंस इज ऑलरेडी टॉप। The only thing that is lacking, according to me, the major thing that is lacking is एक analytical capabilities, एक of course communication skills है हमारी, जो हम तो केयर भी नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार लास्ट में कर लेंगे, एंड स्टूडेंट्स विल फॉल्टर। फिर आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करोगे कि इंस्टीट्यूट ने तो हमें सैलरी, हमको तो इतनी कम मिल रही है, सीए कोर्स बर्बाद है। नहीं, दैट्स नॉट द केस। सीए कोर्स इज वंडरफुल कोर्स, इवन इन टुडेज डे एंड शेप इट इज वेरी गुड। इट नीड्स टू इवॉल्व, बट इवन टुडे इट्स वेरी गुड। What is lacking is your analytical thinking capabilities, your communication skills। मैंने एक कोर्स भी डिजाइन किया है, लिंक नीचे छोड़ दूंगा, अभी उसके रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, बट यू कैन आई थिंक स्टिल बाय द रिकॉर्डेड सेशंस एंड लुक। जो प्रेजेंटेशन स्किल है, जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, मास्टर कैसे करना है, मैं भी एक टेडेक्स स्पीकर हूं तो मैंने भी वो किया है। एंड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी आई हैव चार्ज वेरी लेस। आई सी पीपल चार्जिंग 2000-3000 रुपीज फॉर पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। नो, 250 रुपीज का है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड सी दोस रिकॉर्डेड सेशंस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 6 चैप्टर्स में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बट देन दिस इज माय ओवरऑल थॉट प्रोसेस, ओवरऑल कंस्ट्रक्ट की जो थॉट प्रोसेस अब इंस्टीट्यूट की है इन चेंजिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। आई एम लाइकिंग द चेंज, लाइकिंग द डायरेक्शन इन विच दे आर गोइंग, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए in the very near future, not 2 साल 3 साल के बाद। in the next year I am expecting a lot of mega changes to come in, and that would really empower students to make their career prospects very strong, and salaries भी eventually increase होगी। पहले ही साल अरे सीए ने कोर्स चेंज कर दिया, चलो 8 लाख का 50 लाख कर देते, 20 लाख कर देते, 15 लाख कर देते, वो तो नहीं होगा ना। ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, बट देन इट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म फॉर एवरीबडी। जो अभी एग्जाम लिख रहा है, जो बाद में एग्जाम लिख रहा है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ये मेरी पूरी थॉट प्रोसेस है। ऑफकोर्स जो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल अपडेट्स आएगी रिगार्डिंग द कोर्स एंड द स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन, मैं आपको हर बार की तरह समराइज फॉर्मेट में लाता रहूंगा। करियर डेवलपमेंट वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी, स्किल डेवलपमेंट वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी, ट्रैवल वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोगों का ही बंदा कैसे ट्रैवल करके अपना पेज ग्रो कर रहा है, आप ही के सपोर्ट से। कितनी अच्छी बात रहेगी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ट्रेडिशनल फील्ड से लेकर थोड़े ट्रैवल वाले फील्ड में भी
थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा नोन फिगर बने. एंड इवन इन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल द फर्स्ट थिंग आई राइट इज चार्टेड अकाउंटेंट, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट. सब कुछ सेकेंडरी है भैया, फर्स्ट है अपना सीए डिग्री. तो दैट प्राइड आई कैरी, आई होप यू विल कैरी दैट प्राइड टू. यू विल सपोर्ट मी इन दोज एंडेवर्स एज वेल. ट्रैवल विद एबी एंड अरिहंत बेद ऑफिशियल, वहां पर जाकर देखिएगा जो कंटेंट है. जो डोंट जस्ट सब्सक्राइब और फॉलो, बट लुक एट द कंटेंट सो दैट इट इंस्पायर्स यू एंड इट मोटिवेट्स यू कि भाई चार्टेड अकाउंटेंसी करने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. इट्स नॉट जस्ट नंबर्स एंड ऑडिट एंड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक जो भी पहुंचा है उसको सबसे पहले तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर पेशेंस. आई थिंक आप ऑलरेडी इतने पेशेंट हो कि आप डेफिनेटली ग्रेट थिंग्स करोगे. नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि यस वी हैव वॉच्ड इट टिल हियर टिल द एंड, तो मुझे लगेगा भाई इस बंदे में तो दम है. अदरवाइज कमेंट और भी कीजिएगा कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है, एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को. हमेशा की तरह इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट.